पिछले वीक तक टॉप 15 बैंकों में से एक था सिलिकॉन वैली बैंक। आईटी एंड टेक कंपनी का बड़ा बैंक था, स्टार्टअप की फंडिंग करता था, उन्हें फंड जुटाने में मदद करता था। काफी सारे कंपनीज का पैसा इस बैंक में डिपॉजिट था। इनफैक्ट हाफ से ज्यादा यूएस के आईटी कंपनीज का पैसा इस बैंक में डिपॉजिट रहता था। और अब ये बैंक एग्जिस्ट नहीं करता। सिलिकॉन वैली बैंक के साथ साथ सिग्नेचर बैंक भी अब बंद हो चुका है। और पूरे यूएस के बैंकिंग सेक्टर पर अब सवाल उठ रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अपने बैंकिंग सेक्टर को संभाल नहीं पा रही है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएस के बैंक पर ही नहीं बल्कि यूएस के स्टॉक मार्केट पे भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक दोनों बैंक अब डूब गए हैं यूएस में और दोनों बैंकों का दिवालिया निकल गया है। और 2008 के बाद ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका में कुछ बड़े बैंक डूबते हुए दिखे हैं। अमेरिका के इतिहास में भी देखेंगे तो ये दूसरा एंड तीसरा सबसे बड़ा बैंक है जो डूबते हुए दिखा हम लोगों को। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन वैली बैंक एंड तीसरे नंबर पे सिग्नेचर बैंक डूबते हुए दिखे। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका के टॉप 15 बैंकों में से एक है एंड अब तक दो बड़े बैंक डूबते हुए दिखे एंड ये दोनों बैंकों को यूएस की सरकार ने टेक ओवर कर लिया है। और लास्ट वीक हम लोगों को एक और न्यूज आते हुए दिखा था कि क्रिप्टो मार्केट में लेंडिंग करने वाली एक और ऑर्गेनाइजेशन सिल्वर गेट नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है, मतलब अपने आप को बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो के लिंक पे क्लिक करके वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक 40 साल पुराना बैंक है और इनके मेजर कस्टमर्स सारे आईटी कंपनीज, टेक कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज थे। अमेरिका का 15वां सबसे बड़ा बैंक है और 65,000 से ज्यादा इनके कस्टमर्स है। और अमेरिका के 50% से ज्यादा स्टार्टअप्स का और वेंचर कैपिटल फंड जो है उनकी बैंकिंग इनके साथ है। सो स्टार्टअप्स, न्यू एंटरप्रेन्योर, वेंचर कैपिटल उनको सर्विस देने के लिए ये बैंक था। ये बैंक वो सारे कंपनियों से डिपॉजिट भी लेता था, उन कंपनियों में इन्वेस्ट भी करता था और उन्हें लोन भी देता था। सो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट बैंक था स्टार्टअप्स के लिए और टेक कंपनीज के लिए और आईटी कंपनीज के लिए। कोविड के बाद इस बैंक का जबरदस्त ग्रोथ हुआ और इस बैंक के डिपॉजिट्स में भारी मात्रा में डिपॉजिट्स बढ़ते हुए दिखे। 2020 में जहां इनके डिपॉजिट $60 बिलियन थे, वहीं 2022 में इनके डिपॉजिट्स $170 बिलियन हो गए, यानी कि 3 गुना डिपॉजिट बढ़ते हुए दिखा। अब ये बैंक्स जितने भी स्टार्टअप्स हो गए, आईटी कंपनीज हो गए, टेक कंपनीज हो गए, उनसे डिपॉजिट लेती थी और डिपॉजिट लेके ये बैंक थोड़े पैसे का लोन देते थे और थोड़े पैसे को इन्वेस्ट करता था। बॉन्ड्स में हो गया, डिवेंचर्स में हो गया, अमेरिकन की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलो या मॉर्गेज बेस्ड एसेट या सिक्योरिटीज बोलो, इस सब में इन्वेस्ट करता था कंपनी। अब ये कंपनी ने बॉन्ड्स खरीदे जब इंटरेस्ट रेट कम था और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा अमेरिका में, वैसे इनके बॉन्ड्स के दाम घटने लगे। यानी कि जो बॉन्ड्स इन्होंने $100 में खरीदा था उसका दाम 90 हो गया या आप समझ लीजिए 80 हो गया। सो ये ₹10 या ₹20 का जो लॉस है उसको इन्होंने मार्क टू मार्केट लॉस शो करने लगे अपने बुक्स में। अब ये बैंक्स का एमटीएम लॉस आने लगा और अमेरिका में जो रिसेशन का खतरा आ रहा है उसकी वजह से इस बैंक के कस्टमर यानी कि आईटी कंपनी या टेक कंपनियां बोलिए या स्टार्टअप कंपनियां बोलिए को पैसे की रिक्वायरमेंट होने लगी। सो ये सब सिलिकॉन वैली बैंक से अपने डिपॉजिट विड्रॉ करना शुरू किए एज उनको पैसे की जरूरत है। और अब सिलिकॉन वैली बैंक पैसे कहां से लाएगा? इन्होंने तो पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। सो अब सिलिकॉन वैली बैंक ने बॉन्ड्स को बेचना शुरू किया और एकदम से सिलिकॉन वैली बैंक ने $21 बिलियन के बॉन्ड्स बेचे और उसमें इनको $1.8 बिलियन का लॉस हुआ है। सो अब सिलिकॉन वैली बैंक ने सोचा कि लॉस को नलिफाई करने के लिए, लॉस को भरपाई करने के लिए फ्रेश कैपिटल मार्केट से रेज करते हैं। तो इन्होंने $2.25 बिलियन का इक्विटी बेचा मार्केट में और जैसे ही इन्होंने बॉन्ड्स बेचा वैसे ही मार्केट में पैनिक आ गई और लोगों को ये लगने लगा कि अरे इस बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इन्होंने अपने बॉन्ड्स को बेचा। सेकेंडली सिलिकॉन वैली बैंक ने फिर कैपिटल रेज करने के लिए अपने इक्विटी को भी बेचा। सो लोगों में पैनिक और बढ़ गया और लोग यानी कि बैंक के कस्टमर्स अपने पैसे को विड्रॉ करने के लिए बैंक पे भागे। जो बैंक के पास $170 बिलियन की जो डिपॉजिट थी उसमें से $45 बिलियन वाले कस्टमर एक साथ आ गए बैंक से अपने पैसे को विड्रॉ करने के लिए पैनिक में।
यानी कि 25% कस्टमर्स एक साथ पहुंचे बैंक अपने पैसे को बैंक से विड्रॉ करने के लिए। अब बैंक के पास पैसे कहां से आएंगे? इन्होंने तो सारा इतने सारे लोगों को एक ही दिन में बैंक कहां से पैसा देगा? क्योंकि इन्होंने तो सारे पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है। सो बैंक्स को अपने इक्विटी को बेचना पड़ा और एक ही दिन में सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर में 60% की गिरावट आते हुए दिखी हम लोगों को और बैंक्स की हालत टाइट हो गई और इस प्रकार बैंक डूब गया। उसके बाद यूएस की सरकार ने कहा कि हम सिलिकॉन वैली बैंक को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके वजह से सारे दूसरों बैंकों पे असर पड़ते हुए हम लोगों को मार्केट में देखने को मिला। सिलिकॉन वैली बैंक के पास अप्रोक्स 175 बिलियन डॉलर के डिपॉजिट था। बैंक्स को नुकसान हुआ अप्रोक्स 1.8 बिलियन डॉलर का, लेकिन अमेरिका में पूरे बैंकिंग सेक्टर को पौने 200 से अब 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ होगा लास्ट 2 दिन में। मीन्स सिलिकॉन वैली बैंक का जितना नुकसान हुआ उसके बराबर का पूरे बैंकिंग सेक्टर का मार्केट कैप 2 दिन में उड़ गया, 2 दिन में साफ हो गया। सो बेसिकली 2 बिलियन डॉलर का नुकसान पर 200 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप साफ हो गया लास्ट 2 दिन में अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में। सारे बैंकिंग सेक्टर की पिटाई हुई अमेरिकन बाजार में और बहुत सारे छोटे बैंक्स के शेयर 60 से 70% गिर गए। सो लोगों में और पैनिक मच गया और लोगों ने सोचा कि ये छोटे मोटे बैंक का फाइनेंशियल कंडीशन कितनी अच्छी है पता नहीं। सो पैसा निकालो अपने बैंक से। सो लोग भागे बैंक में और पैसा निकालने के लिए और पैसा विड्रॉ करना शुरू किए। लास्ट 6 मंथ में सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ ने 11% अपने हिस्सेदारी बेची। सीएफओ ने लास्ट 6 मंथ में 32% अपने हिस्सेदारी को बेचा और सीएमओ ने लास्ट 6 मंथ में 28% अपने हिस्सेदारी को बेचा। यानी कि कहीं ना कहीं बैंक के अंदर लोगों को ये पता था कि उनके बैंक की हालत खराब है, फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। सो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बेचना शुरू किया। जोसेफ जेंटिल नाम का एक आदमी है जो सिलिकॉन वैली बैंक के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। वो लेमन ब्रदर्स के सीएफओ हुआ करते थे 2008 में। इसलिए लोग इस सिलिकॉन वैली बैंक के केस को लेमन ब्रदर के केस से जोड़ रहे हैं कि कहीं वापस 2008 वाला क्राइसिस ना आ जाए मार्केट में और इसी वजह से लोगों में और पैनिक मचा हुआ है। लेमन ब्रदर्स को भी डुबाने में जोसेफ जेंटिल का बड़ा हाथ था और सिलिकॉन वैली बैंक के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जोसेफ जेंटिल है और इसको भी डुबाने में उनका काफी बड़ा हाथ है। सिलिकॉन वैली बैंक के सीएफओ जो है डैनियल बैक, 2008 में जब लेमन ब्रदर्स केस हुआ था तब फ्रेडी मैक और वेल्स फार्गो नाम की कंपनी थी, उनके साथ भी ये काम करते थे 2008 में। और 2008 में ये दोनों कंपनी फ्रेडी मैक और वेल्स फार्गो दोनों को बहुत प्रॉब्लम आया था लेमन ब्रदर्स के क्राइसिस में। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फोर्ब्स से सिलिकॉन वैली बैंक को एक वीक पहले ही अमेरिका के बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला है और लगातार 5 साल से फोर्ब्स सिलिकॉन वैली बैंक को बेस्ट बैंक का अवार्ड दे रहा है। 31 ब्रोकरेज हाउस है अमेरिका में जिन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने का राय दिया था, यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक को बाय करने की ओपिनियन दिया था लोगों को। और ये सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के ठीक पहले जेपी मॉर्गन ने स्ट्रॉन्ग बाय दिया था सिलिकॉन वैली बैंक के लिए कि सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर्स को खरीदो खरीदो खरीदो। और ये क्राइसिस आने से पहले ही लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ऑलरेडी 50% गिर चुका था। और अब यूएस की सरकार और फेड ने साफ बोल दिया कि सारे डिपॉजिटर्स सेफ है और सारे डिपॉजिटर्स अपने पैसे जब चाहे तब बैंक से निकाल सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहे तो जाके वीडियो पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।